उनका मतलब कितनी इनमें सजा हो सकती है अधिकतर, और उन धाराओं का मतलब क्या है, अगर आम जनता को पूछना चाहिए। रहा था यहाँ पे एसएचओ के बयान थे, उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो ऑनलाइन अपने अकाउंट्स बनाए, कानून के अंदर अगर कोई पुलिस में है उसको सोशल मीडिया पे अपना वो करने का अधिकार है। धाराएं दर्ज करके उन पे केसेस जो दर्ज किए गए हैं और स्पेशली मीडिया को लेकर के, ये बहुत ही निंदनीय है। और उस चौथे स्तंभ को, उस कलम की ताकत को जो है अटैक किया जा रहा है। ये तक कहा गया कि झूठा मिलता है कि जो पत्रकार हैं उन्होंने रोड जाम किया था। अगर ये जो उनका आरोप है वो गलत साबित हो जाते हैं तो क्या पत्रकारों के पास भी अपना कुछ मानहानि केस करने के लिए कुछ बचता है? गांव मांडी में मौजूद हूँ। गांव मांडी में जो सिंघम है, सिंघम जेल के अंदर अभी बंद है। कुछ धाराओं पे उनके पे मुकदमा लगा हुआ है और उनके लिए भारतीय किसान यूनियन और उनके गांव में महापंचायत हो रही है कि कैसे आगे का क्या गठन करना है। तो मेरे साथ जो अभी जिस शख्स को आप देख रहे हैं, मिस्टर साहिल गोयल एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। सिंघम वाले मामले पे इन पर कुछ बात करना चाहेंगे कि इनके क्या विचार हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, क्या कहना चाहोगे पूरे प्रकरण के ऊपर? देखिए, पूरा जो प्रकरण हुआ ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि सिंघम को जो ह्यूमन राइट्स जो थे, उसके फंडामेंटल राइट्स थे, उनको वायलेट किया गया। जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रोसीजर था उसको फॉलो करना चाहिए था, वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया। सिंघम ने ऐसा कोई संगीन अपराध नहीं किया था, उसने कोई मर्डर नहीं किया जिस तरीके से उसको घसीट के लेके गए। अदनंग पोजीशन के अंदर वो था, जिस तरीके से उसने प्रॉपर कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, जिस तरीके से लेके गई, ये चीज़ शो करती है कि हमारे देश में इस समय पे कुछ ना कुछ कानून व्यवस्था में खामियां चल रही हैं। और सिस्टम में जो लोग थे उस समय पे, उनको जो ड्यूटीज़ उनकी करनी चाहिए थी वो अपनी ड्यूटीज़ करने में नाकामयाब रहे। अच्छा, बात करना चाहेंगे जो उनके ऊपर धाराएं लगी है ना, उनकी धाराओं का उनका मतलब कितनी इनमें सजा हो सकती है अधिकतर, और उन धाराओं का मतलब क्या है, अगर आम जनता को पूछना चाहिए तो? देखिए, वो तो एक प्रोसेस का पार्ट है, उनकी बेल ऑलरेडी लगी हुई है, मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है। और दूसरी बात ये है कि ऐसी कोई संगीन धारा नहीं है उसके अंदर, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके से उनके साथ किया गया। और कुछ जो थी उसमें एंटी करप्शन को लेके, जो कि मैं अभी पिछले कल ही मैं सुन रहा था, यहाँ पे एसएचओ के बयान थे, उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो ऑनलाइन अपने अकाउंट्स बना रखे हैं उसके ऊपर उनको आपत्ति थी। तो एक चीज आपको और देखने को क्या कानून के अंदर अगर कोई पुलिस में है उसको सोशल मीडिया पे अपना वो करने का अधिकार है? देखिए, कानून के अंदर सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाने की अगर आप बात करें तो डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, जितने भी और पब्लिक ऑफिशियल्स हैं या फिर एमएलएज हैं, एमपीज हैं, और भी जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सभी ने अकाउंट्स बना रखे हैं। तो ये बात कहना कि उनको अधिकार नहीं है, ये बात मैं सही नहीं समझता हूँ। और ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि उनको अपना अकाउंट बनाने से रोकता हो, बशर्ते वो अपनी ड्यूटीज़ के दायरे में रहते हुए करें, और उस ड्यूटी के दायरे में रहते हुए ऐसा कुछ ना डिस्क्लोज करें जो कि डिपार्टमेंटल इंटरनल इंक्वायरी से रिलेटेड हो। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं और ऐसा कुछ मैटर नहीं है तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया उसके अंदर। तो आप क्या कहना चाहो भाई, उन्होंने अकाउंट सही बनाया हुआ था? देखिए, अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अकाउंट को ऑपरेट किस तरह से किया जाता है, हो सकता है गलतियां उनसे भी हुई हो किसी चीज़ के अंदर, लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि किस प्रकार से उनकी ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया। और दूसरी बात ये है कि बाद में जो कुछ लोग सामने आए उनके साथ जो सलूक किया गया, उनके ऊपर जो धाराएं दर्ज करके उन पे केसेस जो दर्ज किए गए हैं, और स्पेशली मीडिया को लेकर के, ये बहुत ही निंदनीय है। आप जानते ही हैं, हमारे पूरे सिस्टम के अंदर जो मीडिया है वो एक चौथे स्तंभ की तरह है, और उस चौथे स्तंभ को, उस कलम की ताकत को जो है अटैक किया जा रहा है। ये तक कहा गया कि उन्होंने रोड जाम कर दी। तो ऐसा मेरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, मैंने पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन की, मेरी जानकारी मुझे कहीं नहीं मिला कि उन्होंने कोई रोड जाम की है। और मीडिया वालों पे इतने संगीन अपराध का दोष लगाना और ये तक कहना कि उन्होंने दंगे फसाद किए हैं, ये
बहुत ही गलत है। अगर मामला ये झूठा मिलता है कि हमने जो पत्रकार हैं उन्होंने रोड जाम किया था, अगर ये जो उनका आरोप है वो गलत साबित हो जाते हैं, तो क्या पत्रकारों के पास भी अपना कुछ मानहानि केस करने के लिए कुछ बचता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप मानहानि का केस कर सकते हैं उनके ऊपर। डेफामेशन के अंदर आपका राइट है, क्रिमिनल एंड सिविल राइट के अंदर आप दोनों में डेफामेशन क्लेम कर सकते हैं अपनी तरफ से। और साथ साथ में अगर वो उल्टा कुछ करते हैं और सारी चीज पाई जाती है, उन पर झूठी FIR दर्ज कराने का भी केस दर्ज होता है। ओके तो जितने भी पत्रकार भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने कि आपके पास भी उनकी झूठी FIR दर्ज करवाने का मामला आप उनके ऊपर दोबारा FIR कर सकते हो, ऐसा इनका कहना है। तो और मामले पे बहुत सारी बातें गहन से जानेंगे हम, बने रहना लास्ट में वीडियो तक। तो और इस मामले को आप जो आप वकील हो, एज ए एडवोकेट, आप इस मामले को और डीप तक कैसे देखते हो? देखिए, अभी आज जो हम आए हुए हैं वो एक पंचायती तौर पे आए हुए हैं और पूरी पंचायत का जो फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिया जाएगा। जैसा पंचायत कहेगी वो हमारे सर आंखों पर है। क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसेस जो है वो एक सेपरेट चीज़ है, वो साइड बाय साइड भी चल सकता है और उस पर रणनीति बनेगी, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिया जाएगा। उससे पहले जब तक पंचायत पूरी नहीं होती मैं उसके ऊपर आपको कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ कि क्या एक्शन लिया जाएगा। रही बात सिंघम वाले मैटर के ऊपर, तो उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचना। जिस तरीके से उसके साथ हुआ है वो गलत है और साथ साथ में एक तरफा जो कार्रवाई करके जो लोग उसके साथ खड़े हुए थे, उसके साथ जो गलत हुआ, उसके विरोध में जो लोग बोल रहे थे, समाज सेवी और आपके जैसे पत्रकार जो यूट्यूब और फेसबुक पे चैनल चलाते हैं, उनके साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत है। वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो झूठी FIR है। सिंघम के पिता के ऊपर भी केस दर्ज है कि उन्होंने रोड जाम किया है, तो क्या वो भी उनके ऊपर झूठी FIR का केस दर्ज कर सकते हैं? देखिए, वो तो इकट्ठा ही हुआ है ना केस तो दर्ज। जो सिंघम के पिताजी के ऊपर है, उसके भाई के ऊपर है, जो अन्य पत्रकारों के ऊपर है, कुछ समाज सेवियों के ऊपर है, ये सब तो पूरा एक इकट्ठा ही केस है और उसमें दंगे फसाद का और पुलिस वाले को अपनी कार्रवाई से रोकने का, रोड को जाम करने का, पुलिस वाले को उसकी कार्रवाई में बाधा डालने का और साथ में पुलिस वाले के साथ क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करने का, इस प्रकार के संगीन अपराध जो हैं एक प्रकार के, जो आप रिपोर्टर्स के ऊपर भी लगा दिए हैं, जो कि मेरी दृष्टि से बिल्कुल गलत है। अगर इनके खिलाफ लड़ा जाए तो क्या, जैसे जितने पत्रकार भाई थे और जिनके पिताजी थे, तो उसके बाद क्या होगा फिर? देखिए, उनके ऊपर केस दर्ज होगा, झूठी FIR दर्ज कराने के केस के अंदर उनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और गवर्नमेंट के अंदर, कोर्ट के अंदर जो इस्तिगासा भी डाल सकते हैं उस चीज़ के लिए। और आपके पूरे राइट्स हैं, जब आप उसको फाइट करेंगे तो उन लोगों को बैक स्टेप पे भी जाना पड़ेगा। सर दोबारा से आते हैं और उन लोगों पर FIR करवा देते हैं, फिर उनके मामले हमें उठा देते हैं, लेकिन क्या हो सकता है? देखिए, आपके पास एक ताकत है कलम की, दूसरी ताकत है आपके इस माइक की। इस ताकत को आप खोने ना दें। जो आज के दिन कुछ कॉरपोरेट मीडिया है, जो बातें आप वो लोग नहीं पहुंचाते और कुछ अधूरी सच्चाई पहुंचाते हैं जनता तक, या उसको मैनिपुलेट किया जाता है कॉरपोरेट मीडिया के द्वारा, वहीं आप लोग जो है सच्चाई को पहुंचाते हैं घर घर तक। तो ये जो आपकी ताकत छीनने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है आपके साथ एक बड़े कॉरपोरेट घरानों के द्वारा और कुछ बड़ी गवर्नमेंट्स के द्वारा, इसको आप ऐसा ना होने दें। अपने कलम की ताकत का और अपने इस माइक की ताकत का पूर्ण इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके पास ताकत है, वो बार बार केस डलवा सकते हैं और तंत्र बना ही हुआ है इस तरीके से, क्योंकि ये तंत्र जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से डिज़ाइंड है। और आज भी आप जो IPC पढ़ते हैं, इंडियन पीनल कोड, वो 1860 का है। तो आप सभी जानते हैं 1860 के अंदर कौन राज करता था? अंग्रेज राज करते थे। और ये 1860 की IPC जो है ये उस समय पे बनी थी जिस समय पे मंगल पांडे वाली क्रांति हुई थी, 1857 वाली क्रांति, और उसी के बाद ये पूरा प्रोसेस आया था और उसी का प्रोसेस जो है आज तक फॉलो किया जा रहा है। तो इस तंत्र के अंदर डेफिनेटली उन लोगों के पास ताकत है बार बार आपको केसेस उलझाने की, लेकिन आपके पास भी ताकत है कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाएं, अपनी कलम का इस्तेमाल करें, अपने माइक्स का इस्तेमाल करें, एसोसिएट हो आपस में और कमेटीज़ गठित करके इस अन्याय के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए। तो जैसा जैसा अन्याय हो रहा है और तानाशाही हो रही है पत्रकारों के साथ भी, और जो कहीं ना कहीं देश कहाँ जा रहा है, क्या लगता है? देखिए,
देश जितना मैं देख पा रहा हूँ, जिस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से यूट्यूबर, फेसबुक और ट्विटर वाले न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है, एक प्रकार की यह घोषित इमरजेंसी की तरफ जा रहा है देश। और देश के अंदर जो है मतलब चाइना जैसा हाल होता जा रहा है, क्या मतलब इसमें यहाँ पे सच बोलने तक को रोका जा रहा है। सरकार का हाथ हो सकता है इसके अंदर? देखिए, सरकार चाहे कोई भी हो, प्रशासन उससे बाहर तो होता नहीं है, तो सरकार का दखल है कि नहीं है ये तो बिल्कुल मतलब देखने वाली बात है, लेकिन उनके संरक्षण के बिना या उनकी शय के बिना ये सब होना संभव नहीं है। थैंक यू आपके विचार देने के लिए। नमस्कार।